हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। क्लास 10th की केमिस्ट्री में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्ट। सॉल्ट को हिंदी में लवण कहते हैं। सॉल्ट, तो आज हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में सारी जानकारियाँ लेंगे। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्ट के बारे में देखते हैं। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आपको एसिड और बेस दोनों में मैंने एक पॉइंट बताया था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, उनका आपस में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो क्या हुआ? सॉल्ट मेड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट मेड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या होता है? सॉल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज 7। क्या होता है? पीएच वैल्यू इसका कितना होता है? 7 होता है। अब कुछ एक सॉल्ट हैं जिनका मैं आपको नाम भी बताऊंगा और आगे उसके बारे में करेंगे भी कि वो कैसे बनता है। तो ये जो नॉर्मली कॉमन सॉल्ट होते हैं, कॉमन सॉल्ट्स आर यूज्ड टू मेक। कॉमन सॉल्ट क्या बनाने में ज़रूरत होता है? यूज्ड टू मेकिंग फॉर वॉशिंग सोडा। नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसी को धीरे धीरे देखेंगे और देखेंगे भी कैसे बनता है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और सोप्स। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और सोप्स, यानी कि हमारा साबुन बनाने में सॉल्ट का यूज़ होता है। अब सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, घर में हम लोग खाना बनाने के वक्त यूज करते हैं, वह क्या है? NaCl। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे किसके बारे में? सोडियम क्लोराइड के बारे में, जो कि NaCl है। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी जानी सॉल्ट की। अब हम जानते हैं कि सॉल्ट बनता कैसे है। सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अब ये कैसे बनेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमारा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यह एक बेस है, यह एक क्षार है, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2O हमें मिलता है। क्या मिलता है? NaCl और H2O हमें मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो है 95% सॉल्ट जो है वह किससे मिलता है? सी वाटर से। सी वाटर कैसे? जब सी वाटर का वेपोराइजेशन करते हैं, यानी कि वाष्पीकरण करते हैं, हिंदी में बोले तो वाष्पीकरण, यानी कि उसके पानी को हम क्या करते हैं? गर्म करके उड़ा देते हैं और क्या बच जाता है? हमारा सॉल्ट बचता है। तो 90% सॉल्ट हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? तो सी वाटर से प्राप्त होता है थ्रू वेपोराइजेशन के द्वारा। और ये तो हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। एक हमारा होता है, आप लोगों ने सुना होगा, रॉक सॉल्ट।
रॉक सॉल्ट क्या होता है? रॉक सॉल्ट हमारा होता है सिंधा नमक। सेंधा नमक या सेंधा नमक आपने सुना होगा, काले या हल्का ब्राउन कलर का होता है। तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो माइंस यानी कि ज़मीन के अंदर जब खुदाई की जाती है, ज़मीन के अंदर खुदाई की जाती है, खनन होती है, तो उससे हमें रॉक सॉल्ट प्राप्त होता है। और ये रॉक सॉल्ट जो होता है यह भूरा या ब्राउन कलर का इसलिए होता है क्योंकि रेड सॉइल जो होता है इसमें लगा रहता है। तो रेड सॉइल उसमें लगे रहने के कारण से इसका कलर क्या होता है? ब्राउन हो जाता है। तो हमारे यहाँ सॉल्ट 95% सॉल्ट समुद्र के पानी से, और उसके बाद रॉक सॉल्ट जो कि हमारा चट्टानों से या खनन से मिलता है। अब आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट भी पढ़ा होगा या सुना होगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब ये आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें कैसे मिलता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें कैसे मिलता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि घेंगा रोग होता है एक, जिसे क्या कहते हैं? गॉइटर। किसे क्या कहते हैं? गॉइटर रोग, घेंगा रोग। इसमें बहुत उपयोगी होता है ये आयोडाइज्ड सॉल्ट। और हम लोग नॉर्मल घर में भी जो खाना बनाने के लिए सॉल्ट यूज़ करते हैं आजकल, तो आयोडाइज्ड यानी कि आयोडीन युक्त नमक ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट हमारा क्या हुआ? नॉर्मल सॉल्ट यानी कि NaCl। जब इस NaCl में हम क्या करते हैं? KiO3। अब ये KiO3 क्या है? तो पोटेशियम आयोडेट है। क्या है ये? पोटेशियम आयोडेट। ये क्या है? पोटेशियम आयोडेट। जब ये NaCl यानी कि नॉर्मल सॉल्ट में हम पोटेशियम आयोडेट को मिला देते हैं तो हमारा आयोडाइज्ड सॉल्ट बन के तैयार होता है। तो हमारा क्या तैयार होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट बन के तैयार होता है। तो नमक भी हमारे 3 प्रकार के हमारे यहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र के पानी से, रॉक सॉल्ट, और उसी सॉल्ट में हम पोटेशियम आयोडाइडेट मिला देते हैं तो हमारे पास आयोडाइज्ड सॉल्ट बनता है, जो कि हमारा यूज होता है खाना बनाने में। हम लोग नॉर्मल आयोडीन युक्त खाना खाते हैं जो घेंगा रोग में ज़रूरी होता है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, नंबर 2 हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। किसकी बात करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा या इसी से खाने वाला सोडा इसको कहा जाता है, और इसी से हमारा खाने वाला सोडा बनता है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये कैसे बनता है? तो चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट जो हमारा होता है NaCl, इसको जब हम H2O यानी कि वाटर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में NH3 यानी कि अमोनिया, क्या हो गया? नॉर्मल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और NH3 अमोनिया के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन के आता है? NH4Cl और साथ में NaHCO3, यानी कि हमारा ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, और साथ में हमारा NaHCO3 जो आपको पता ही है सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें कैसे पता चल गया? आपको प्राप्त होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं? इस NaHCO3, ये जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे पास आया, इस NaHCO3 को हम अगर टार्टरिक एसिड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे
तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बेकिंग पाउडर। क्या प्राप्त होगा, बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो कि खाना में दिया जाता है, जैसे कि मैदे या किसी भी और भी जो खाना बनाते हैं तो उसमें क्या दिया जाता है, बेकिंग पाउडर दिया जाता है। और क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। अगर इस बेकिंग पाउडर को या सोडियम बाइकार्बोनेट को एक्वस सॉल्यूशन जो हमारा होता है जलीय विलयन, क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, जलीय विलयन कहते हैं। अगर जलीय विलयन तो आपसे पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर का जलीय विलयन क्या होता है, तो इसका जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वह बेस होता है, यानी कि क्षारीय होता है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, बेस होता है। और बेस होता है तो ऑब्वियसली है कि इसका पीएच वैल्यू जो होगा, पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। कितना होगा, मोर देन 7 होगा पीएच वैल्यू। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका क्या है, गुण है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रल करता है। एसिड को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। एसिड को ये न्यूट्रल यानी कि उदासीन कर देता है और रिएक्शन से CO2 और CO2 रिलीज करता है, रिलीज करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला NaCH CO3 होता है, ये क्या कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी कि अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा बेकिंग पाउडर बनता है, जो खाना बनाने में यूज होता है। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन एक्विस सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है यानी क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है और यह एसिड को न्यूट्रल करता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो हमने साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में, सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ये सोडियम कार्बोनेट इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा, यानी कि कपड़े धोने वाला सोडा। हिंदी में इसको धोवन सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इसे क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि बेकिंग पाउडर का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, वॉशिंग सोडा का, इस सब का कितना क्या होता है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक इसके ऊपर जो मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बताया 2NaHCO3, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको जब हीट करेंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन के आएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी बनेगा, इसे जब हम हीट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा बन के आया, तो ये जो है Na2CO3 के साथ जो ये बन के आया, ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि इसमें अशुद्धि मिली हुई है। तो इस इम्प्योर सब्सटेंस को एक अभिक्रिया होती है क्रिस्टलाइजेशन, जो आपने 9th में पढ़ा होगा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होता है किसी भी कंपाउंड को सॉलिड बनाने के लिए, फिजिकल या केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि इम्प्योर सब्सटेंस जो है इसको गर्म करते हैं और गर्म करके इसको क्या करते हैं, छान लेते हैं। और जैसे ही उस गर्म इम्प्योर सब्सटेंस को छानते हैं और छानकर ठंडा कर देते हैं, तो ठंडा करने से वह एक सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास बच जाता है, जो कि हमारा होता है ये जो एग्जैक्ट फार्मूला है इसका Na2CO3 × 10H2O, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा होता है। और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन क्या होता है, बेसिक होता है। और साथ ही साथ ये भी क्या करता है,
एसिड को न्यूट्रल करता है और CO2 रिलीज करता है। प्रॉपर्टीज़ दोनों की सेम है। और सोडियम कार्बोनेट हमारा कैसे बन के आया वो भी मैंने आपको क्या किया, बता दिया। अब अगले पे चलते हैं, जो कि हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। इसका भी नाम आपने सुना होगा। इसे छींटते हैं गंदे पानी में या फिर मच्छर वगैरह भगाने के लिए इसका छिड़काव करते हैं। आप लोग को ये पता होगा, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl। क्या है ये, विरंजक चूर्ण है, CaOCl। इसको क्या करते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस। अब आप पूछिए कि ये क्या है, तो ये है सिलेक्ट लाइम। ये क्या है, सिलेक्ट लाइम है, जिसे हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो सिलेक्ट लाइम को जब 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, सिलेक्ट लाइम को 40 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा के टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसके बाद इसमें क्लोरीन गैस जो है वो हम मिलाते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस मिलाते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास CaOCl यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन के आता है और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होता है। और यह एक वाइट कलर का चूर्ण होता है, वाइट कलर का, और इससे क्या होता है, क्लोरीन की गंध आती है। ये क्या है, क्लोरीन की, इसीलिए इससे क्या होता है कि क्लोरीन की गंध आती है। तो ये भी कैसे बना आपको पता लग गया। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में। किसका यूज होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। अब ये क्लोरोफॉर्म आपको पता है कि बेहोश वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इसका यूज कहाँ किया जाता है, कॉटन इंडस्ट्री में। कहाँ किया जाता है, कॉटन इंडस्ट्री में। मैं बिल्कुल प्रॉपर ढंग से तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे वॉइस पर आप ध्यान दीजिएगा तो आप सब कुछ नोट कर लीजिएगा। कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है। और कैसे बनता है, सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस, उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसमें क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, साथ में वाटर बनता है। यूज्ड कॉटन इंडस्ट्री में होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने। अब लास्ट आते हैं, लास्ट इसे बनाने की विधि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसे आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका भी नाम, ये जितने भी मैंने बताए हैं उन सब के नाम आपने सुने होंगे। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हिंदी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2ASO4 × 1/2H2O। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये कैसे बनता है, तो CaSO4 हमारा क्या है, जिप्सम। क्या है, जिप्सम है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे क्या कहते हैं, जिप्सम ही कहते हैं। जब जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस से मतलब ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 120 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। तो जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जिप्सम के साथ हम क्या मिलाते हैं, वाटर। जिप्सम के साथ वाटर मिला के जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन के आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस × 1/2H2O। तो जिप्सम को वाटर के साथ हमने क्या किया, वाटर यहाँ 2H2O मैंने लिखा है, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, दिखाई नहीं दे रहा तो नीचे देख लीजिए। CaSO4 यानी जिप्सम को वाटर के साथ 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के आता है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज मैं आपको बता दूं कि हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर करते हैं। हमारे हाथ पैर जो टूट जाते हैं उस समय जो प्लास्टर किए जाते हैं तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर किया जाता है। और साथ ही कुछ मूर्तिकार मूर्ति बनाने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सॉल्ट के बारे में पूरा जाना और उसके बाद कुछ एक सॉल्ट
और कुछ उपयोगी चीज़ों के बारे में हमें जाना, जिनके बारे में हमें पढ़ना था, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा, ब्लीचिंग पाउडर जो कि आपको मैंने बताया कि मच्छर वगैरह कीट कीटाणुओं को भगाने के लिए गंदे पानी या पेड़ों पे छिड़काव किए जाते हैं जिससे उपयोगी, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग क्या किया जाता है, शल्य चिकित्सा यानी कि हड्डियों को, टूटी हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर करते हैं, साथ ही साथ मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।